नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 29 मार्च की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। वैसे तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट, 1857 में मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में विद्रोह हुआ, जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। दूसरी जो घटना हुई थी 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त हुई। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त हुआ? 1953 में। एंड 1999 में उत्तराखंड के चमोली में भूकंप, ध्यान दीजिएगा 1919 यानी कि 1999 में उत्तराखंड के चमोली में भूकंप आया था, जिसमें लगभग 103 लोगों की मौत हुई और कई घर और दुकानें भी नष्ट हुई थी। और ये जो भूकंप आया था उत्तराखंड के चमोली में, इसकी तीव्रता कितनी थी? 6.8 की तीव्रता से यह भूकंप आया था। तो हमने कुछ 2-3 पॉइंट्स जाने किसके बारे में? आज की हिस्ट्री के बारे में। आई होप आज की हिस्ट्री आपको पता लग गई होगी। चलते हैं हमारी आज की होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फ्रेंड्स कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 to 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं। और ये जो हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया। अभी हम कर रहे हैं क्लास 9, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियोस वॉच आउट करके अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल में कराया गया है। और इतने डिटेल में कराने का एक ही पर्पस है कि एक बार आप होम साइंस की इस सीरीज को देखें, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए, चाहे आप किसी क्लास के लर्नर्स हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ आप किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। कहीं पे भी किसी भी स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप भी हमारी सीरीज का हिस्सा बन सकें। और हाँ फ्रेंड्स, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे साथ कंटिन्यू वो पढ़ाई कर सकें। और अपनी राय भी साथ ही साथ फ्रेंड्स कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती। कुछ रिस्पॉन्स किया करिए, चाहे लाइक, डिसलाइक, कमेंट, जो भी आपके समझ में आता है। बट फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए। तो ये तो हमने जाना आज की हिस्ट्री और हमारी होम साइंस की सीरीज के बारे में कुछ बातें। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर 19 हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने हमारा चैप्टर 19 क्या है? गृह परिचर्या एवं गृह परिचारक, ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आज हम क्या करने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं गृह परिचारिका के कर्तव्य। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन लेने का हमारा एक ही पर्पस होता है कि आपने प्रीवियस में क्या पढ़ा है और अभी क्या पढ़ रहे हैं, दोनों ही टॉपिक को आपस में आप कनेक्ट कर सके, इसीलिए हम रिवीजन लेते हैं। तो हमने देखिए चैप्टर 19 जैसे स्टार्ट किया था, गृह परिचर्या और गृह परिचारिका, जिसमें हमने गृह परिचर्या का अर्थ देखा था, गृह परिचर्या की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। साथ ही साथ हमने देखा था गृह परिचर्या का महत्व क्या होता है, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। गृह परिचारिका क्या होती है, फिर हमने गृह परिचारिका के गुण देखे थे। ये देखिए इतने सारे पॉइंट्स के रूप में हमने गृह परिचारिका के गुण देखे थे। और हमने कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा और ईजिली आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। तो ये तो थी हमारी प्रीवियस क्लास। आई होप आपने इस क्लास को देखी होगी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लास आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। गृह परिचारिका के कर्तव्य देखते हैं। तो गृह परिचारिका में अनेक गुण होने के साथ ही उसका कर्तव्य परायण भी होना अत्यंत आवश्यक है। गृह परिचारिका के कर्तव्य अत्यंत कठोर होते हैं। परिचारिका को 3 प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है: रोगी के प्रति, चिकित्सक के प्रति एवं स्वयं के प्रति। कितनी तरह के कर्तव्य उसके होते हैं गृह परिचारिका के? तो रोगी के प्रति, चिकित्सक के प्रति एवं स्वयं के प्रति भी उसका कर्तव्य होता है। नंबर 1, रोगी के प्रति कर्तव्य देख लेते क्या होता है गृह परिचारिका का। तो रोगी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक है कि उसे पूर्ण एवं उचित आराम मिले, जिसका ध्यान गृह परिचारिका द्वारा रखा जाता है।
नंबर 2, रोगी अपने शरीर की देखरेख करने में समर्थ नहीं होता, अतः परिचारिका का कर्तव्य है कि वह रोगी की शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखे। पॉइंट 3 है, सामान्य रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। सामान्यतः जब कोई बीमार होता है तो उसका स्वभाव क्या है, चिड़चिड़ा हो जाता है, अतः गृह परिचारिका का कर्तव्य है कि वह अपने व्यवहार से रोगी को प्रसन्न रखे ताकि वह किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा से ग्रस्त ना हो। नंबर 4 है, यदि रोगी की स्थिति अत्यंत गंभीर है और स्वयं मलमूत्र का त्याग नहीं कर सकता तो बेड पैन आदि की व्यवस्था कर बिस्तर पर ही मलमूत्र त्यागने की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। और नंबर 5 है, परिचारिका को रोगी को समय समय पर भोजन उपलब्ध करवाना चाहिए, साथ ही स्वयं को भी रोगी के भोजन पकाना आना चाहिए, यानी कि खुद भी उसके अंदर ये होना चाहिए कि वो रोगी के लिए भोजन पका सके। फिर देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, रोगी के कमरे एवं उनके सामान की उचित सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट 7 कहता है, परिचारिका को रोगी से मैत्रीपूर्ण यानी कि दोस्त की तरह व्यवहार बनाए रखना चाहिए, जिसमें रोगी का उस पर विश्वास बढ़ता है। यदि रोगी अपनी कोई गोपनीय बात बताता है तो परिचारिका को उस बात को किसी और को नहीं बताना चाहिए। पॉइंट 8 है, रोगी को प्रत्येक प्रकार से आराम पहुँचे, इसका परिचारिका को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि रोगी को आराम की आवश्यकता है तो अन्य व्यक्तियों को रोगी से मिलने से रोक देना चाहिए। और पॉइंट 9 कहता है, रोगी के सामने कोई ऐसी वस्तु न रखें जो उसके मन को अशांत करती हो। पॉइंट 10, रोगी को पारिवारिक शोरगुल से दूर एकांत एवं स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। पॉइंट 11 है, रोगी में किसी भी प्रकार की दुखद सूचना को साझा नहीं करना चाहिए। पॉइंट 12, किसी को भी रोगी के बिस्तर पर नहीं बैठने देना चाहिए। पॉइंट 13 है, चिकित्सक के निर्देशानुसार दवा व भोजन रोगी को देना चाहिए। रोगी इसके अतिरिक्त किसी अन्य खाद्य सामग्री को साझा करता है तो उसे मना करना चाहिए, यानी कि डॉक्टर ने जो बताया है उसी के अनुसार उसको भोजन देना चाहिए और दवा देना चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, यदि रोगी किसी गंभीर रोग से ग्रसित है तो इसकी जानकारी रोगी को नहीं देनी चाहिए कि अगर रोगी किसी गंभीर रोग से यानी कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो तो इसके बारे में रोगी को नहीं बताना चाहिए। और चैप्टर 15 देखते हैं, रोगी के सामने किसी भी प्रकार की कानाफूसी नहीं करनी चाहिए, इससे रोगी के मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पॉइंट 16, रोगी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि रोगी को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लास्ट पॉइंट है, रोगी की भूख प्यास पीड़ा या बेचैनी मल मूत्र नींद खांसी उल्टी आदि की सही सूचना चिकित्सक को देना चाहिए। तो ये तो हमने क्या देखे, रोगी के प्रति कर्तव्य कैसे होने चाहिए गृह परिचारिका के, उसके बारे में। अब स्वयं के प्रति देख लेते हैं, परिचारिका को अपने हाथ सदैव साफ सुथरे रखने चाहिए, साथ ही शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, परिचारिका को सामान्य श्रृंगार करना चाहिए, बालों को संवार कर रखना चाहिए। पॉइंट 3, परिचारिका को श्वेत या हल्के रंग के साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। पॉइंट 4, परिचारिका को प्रसन्न एवं हंसमुख रहना चाहिए। पॉइंट 5 है, परिचारिका को अपने मनोरंजन एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और पॉइंट 6, यदि रोगी किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो परिचारिका को स्वयं भी सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट है गृह परिचारिका के कार्य देख लेते हैं। नंबर 1 है, रोगी के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। नंबर 2, रोगी के मलमूत्र त्याग का उचित प्रबंधन करना। नंबर 3, रोगी की स्वच्छता एवं स्नान का उचित ध्यान रखना। नंबर 4, समय समय पर रोगी का ताप रिकॉर्ड करना, यानी कि उसका टेम्परेचर शरीर का कैसा है उसको रिकॉर्ड करना। नंबर 5 है, नाड़ी एवं श्वास गति मापकर चार्ट पर अंकित करना। नंबर 6, रोगी को समय समय पर चिकित्सक के निर्देशानुसार दवा देना। और नंबर 7 है, रोगी को स्वच्छ कपड़े उपलब्ध कराना। नंबर 8 है, रोगी का बिस्तर लगाना तथा चादर बदलना। नंबर 9, रोगी के स्वभाव से संबंधित जानकारी चिकित्सक को देना। नंबर 10 है, स्वयं की साफ सफाई स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना। तो ये क्या था फ्रेंड्स हमारा, ये हमने देखा गृह परिचारिका के कार्य। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। गृह परिचारिका को कितने प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, अभी हमने देखा 3 प्रकार के। क्वेश्चन 2 है, बेड पैन का उपयोग क्यों किया जाता है, बताइए, पढ़ा भी जस्ट। गृह परिचारिका रोगी के स्वास्थ्य के विषय में किसे सूचित करती है। और क्वेश्चन 4 कहता है, समय समय पर ताप रिकॉर्ड करना किसका कार्य है।
हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने पॉइंट्स कवर किए उनसे रिलेटेड है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। गृह परिचर्या एवं गृह परिचारिका के कार्य ये हमने देख लिया। अब फटाफट देख लेते हैं। वैसे अध्याय एक नज़र में देखने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया। गृह परिचर्या का अर्थ देखा हमने क्या होता है, गृह परिचर्या का महत्व क्या है, गृह परिचारिका या परिचारक का अर्थ हमने गृह परिचर्या का अर्थ देखा, गृह परिचर्या का महत्व देखा, फिर हमने गृह परिचारिका और गृह परिचारक का अर्थ देखा, फिर हमने देखा गृह परिचारिका के गुण हैं और गृह परिचारिका के कर्तव्य, गृह परिचारिका का महत्व। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने कवर किए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो हम करते हैं किसी में हम ये इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न एक कहता है परिचर्या में क्या किया जाता है, यानी कि जो परिचर्या का मतलब क्या है, परिचर्या में क्या किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है औषधि देना, ऑप्शन बी समय पर आहार देना, ऑप्शन सी रोगी की देख रेख करना एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स परिचर्या में ये सारे ही कार्य किए जाते हैं, यानी कि परिचर्या में औषधि भी दिया जाता है, समय पर आहार भी दिया जाता है, रोगी की देखरेख भी की जाती है, यानी कि ये सभी कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन 2 है परिचारिका में कौन कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, यानी कि जो परिचारिका होती है उसमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है सहनशीलता, ऑप्शन बी चिड़चिड़ापन, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी दूरदर्शी। तो आप सभी को पता है कि जो गृह परिचारिका होती है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। गृह परिचारिका का कौन सा आवश्यक गुण है, अभी पूछा था कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, अब पूछ रहा कि गृह परिचारिका का कौन सा आवश्यक गुण है। ऑप्शन ए कहता है मनोरंजन का ज्ञान, ऑप्शन बी चिकित्सक का विशिष्ट ज्ञान, ऑप्शन सी परिचर्या का ज्ञान, ऑप्शन डी कोमल भाषा का ज्ञान। तो फ्रेंड जो गृह परिचारिका है ऑफकोर्स उसमें क्या होना चाहिए, परिचर्या का ज्ञान होना चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 करता है गृह परिचारिका रोगी का किस प्रकार ध्यान रखती है। ऑप्शन ए रोगी की स्वच्छता, ऑप्शन बी मल मूत्र त्याग, ऑप्शन सी समय पर भोजन, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड जो गृह परिचारिका होती है ना वो रोगी की स्वच्छता का भी ध्यान रखती है, मल मूत्र त्याग का भी ध्यान रखती है, समय समय पर रोगी को भोजन भी देती है। तो इट मीन्स ये सभी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी। इट मीन्स ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। गृह परिचारिका को किसके प्रति कर्तव्यों का निभाना पड़ता है। ऑप्शन ए स्वयं के प्रति, ऑप्शन बी चिकित्सक के प्रति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट ही पढ़ा जो गृह परिचारिका होती है उसके 3 तरह के कर्तव्य होते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वयं के प्रति भी और चिकित्सक के प्रति भी। और तीसरा कर्तव्य क्या है बताइए फटाफट कमेंट करके। तो इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। गृह परिचारिका को क्या नहीं करना चाहिए, रोगी की देखरेख नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी कहता है रोगी से विनम्र व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है औषधि निर्धारण, ऑप्शन डी चिकित्सक से परामर्श। फ्रेंड्स जो गृह परिचारिका को क्या नहीं करना चाहिए, तो गृह परिचारिका को औषधि निर्धारण नहीं करना चाहिए। औषधि निर्धारण का मतलब कि अपने मर्जी से कोई भी दवा नहीं देनी है, रोगी को चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही उसको दवा देनी है। तो जो गृह परिचारिका होती है या फिर होता है उसको औषधि निर्धारण नहीं करना चाहिए। औषधि निर्धारण कौन करता है बताइए कमेंट करके, यानी कि औषधि रोगी को कौन सी देनी है उसका जिम्मेदार कौन होता है, उसके बारे में कौन बताता है, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गृह परिचारिका को किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए चिकित्सक की, ऑप्शन बी गृह स्वामी की, ऑप्शन सी रोगी की, ऑप्शन सी रोगी के परिवार की। तो फ्रेंड जो गृह परिचारिका होता है उसको चिकित्सक की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं, यानी कि जिस तरह डॉक्टर कहता है चिकित्सक कहता है उसी के हिसाब से उसको रोगी की देखभाल करनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। चिकित्सक किसे आवश्यक निर्देश देता है। जो चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर होता है वो किसे आवश्यक निर्देश देता है, रोगी के परिवार को, ऑप्शन बी कहता है रोगी को, ऑप्शन सी कहता है गृह परिचारिका को, ऑप्शन डी कहता है बच्चों को। तो फ्रेंड चिकित्सक आप सभी को पता है किसको निर्देश देता है, वो गृह परिचारिका को आवश्यक निर्देश देता है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। ये हो गया हमारा बहुविकल्पी इट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरी देख लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन 1 कहता है गृह परिचर्या की एक सामान्य परिभाषा लिखिए। तो आप सभी को पता है घर पर रोगी को दी जाने वाली हर प्रकार की सुविधा देखभाल को गृह परिचर्या कहते हैं।
क्वेश्चन 2 कहता है किसी परिवार को गृह परिचर्या की क्या जानकारी होनी चाहिए, तो आंसर है परिवार के सदस्यों एवं बच्चों को गृह परिचर्या के साधारण नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। क्वेश्चन 3 है गृह परिचारिका किसे कहा जाता है, रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति घर पर उसकी व्यवस्थित ढंग से सेवा शुश्रूषा करने वाली महिला को गृह परिचारिका कहते हैं। और गृह परिचारक किसे कहते हैं वो भी कमेंट करके आप हमें बताइए। क्वेश्चन 4 है गृह परिचारिका को निर्देश कौन देता है, तो आप सभी को पता है गृह परिचारिका को निर्देश चिकित्सक देता है। गृह परिचारिका चिकित्सक से निर्देश प्राप्त कर रोगी की सेवा शुश्रूषा करती है तथा विभिन्न कार्यों में रोगी की सहयोग करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं गृह परिचारिका को चिकित्सक एवं रोगी के मध्य की कड़ी क्यों कहा जाता है, यानी कि क्यों कहा जाता है कि जो गृह परिचारिका होती है वो चिकित्सक और रोगी के मध्य की कड़ी होती है, तो आंसर हो जाएगा गृह परिचारिका को चिकित्सक एवं रोगी के मध्य की कड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि एक ओर तो वह रोगी की चिकित्सक के निर्देशानुसार सेवा शुश्रूषा करती है तो दूसरी ओर रोगी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में चिकित्सक को सूचित करती है। क्वेश्चन 6 है गृह परिचारिका को किन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा गृह परिचारिका को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है क्योंकि उसे निरंतर रोगी एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहना पड़ता है। क्वेश्चन 7 है गृह परिचारिका का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना क्यों आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने वाली गृह परिचारिका को रोगी की सेवा शुश्रूषा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। क्वेश्चन 8 है गृह परिचारिका को रोगों का प्राथमिक ज्ञान होना क्यों आवश्यक, यानी कि जो गृह परिचारिका होती है उसको रोगों का प्राथमिक ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। गृह परिचारिका को रोगों का प्राथमिक ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि रोगों के लक्षण प्रकट होते ही वह इसकी सूचना चिकित्सक को दे सकती है। क्वेश्चन 9 है गृह परिचारिका का व्यवहार अच्छा क्यों होना चाहिए, तो आंसर हो जाए गृह परिचारिका के अच्छे व्यवहार से रोगी प्रसन्न रहेगा और उसे किसी प्रकार का मानसिक कष्ट नहीं होगा। क्वेश्चन 10 है गृह परिचारिका का चिकित्सक से क्या संबंध होता है, तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गृह परिचारिका का चिकित्सक से उसके कार्यों में सहायता करती है और चिकित्सक के निर्देश का पालन करती है। तो ये हो गया हमारा क्या कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे अति लघु उत्तरीय थे ये हमने देख लिए। और अब हमारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन है क्या बोलता है गृह परिचर्या का अर्थ एवं महत्व बताइए, जो हमने अभी पढ़ा जस्ट देख लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह परिचारिका कौन होती है एवं इसका कार्य महत्वपूर्ण क्यों होता है। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि ये जो हमारे लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है या फिर कोई भी क्वेश्चन है आप मेरी आवाज़ सुना करिए, जो मैं बोलती हूँ बस आप क्वेश्चन नोट डाउन करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब खुद सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह परिचारिका में सहनशीलता का गुण क्यों आवश्यक है तथा उसकी स्मरण शक्ति कैसी होनी चाहिए, हमने सब पढ़ा है आप देख सकते हैं। गृह परिचारिका में दूरदर्शी होने के साथ साथ चतुर आज्ञा पालक एवं मधुर स्वभाव जैसे गुण भी होने चाहिए, तो स्पष्ट करें तो आप स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछता है क्या पूछता है कि गृह परिचारिका का साफ सफाई के प्रति जागरूक होना क्यों आवश्यक है, ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है गृह परिचारिका का रोगी के जीवन में क्या महत्व है। क्वेश्चन 7 है गृह परिचारिका द्वारा चिकित्सक को क्या क्या जानकारी देनी चाहिए, आप इसको भी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं, स्क्रीनशॉट आप सिर्फ क्वेश्चन का लिया करिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं लिखने के लिए, याद करने के लिए, वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी। क्वेश्चन 8 है गृह परिचारिका का स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे किनसे, इन्हीं चैप्टर से। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो है चैप्टर कंप्लीट होता है विथ क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये जो हमने गृह परिचर्या एवं गृह परिचारिका पढ़ा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हर टॉपिक मैंने आपका क्लियर कराने की कोशिश की है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें छूटे नहीं। फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो छूट गया है जो मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आपको जवाब अवश्य ही दूंगी। तो ये हमारी क्लास ख़त्म होती है। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 20, तो वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए फ्रेंड्स। अब जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए इस सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।